आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के 11 स्कूलों में बम की धमकी मिली है और नोएडा के 2 बड़े स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन सभी स्कूलों को खाली करा लिया है, बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है और ये जो स्कूल हैं इनकी जांच की जा रही है। 13 स्कूल हैं, 2 नोएडा के और उसके अलावा 11 स्कूल दिल्ली के हैं। बम निरोधक दस्ता हर स्कूल में पहुंच चुका है और स्कूलों में जांच चल रही है। आपको बता दें, अर्ली मॉर्निंग तड़के सुबह ये ईमेल, एक ही पैटर्न पर ये ईमेल गया है इन अलग अलग स्कूलों में, जिनमें 2 स्कूल नोएडा के हैं और 11 स्कूल दिल्ली के, यानी कुल मिलाकर 13 स्कूल हैं जहां बम होने की बात कही गई है। धमकी भरा ये ईमेल किया गया है, एक ही पैटर्न पर किया गया है और इसके बाद फौरन पुलिस एक्शन में आई। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, ये टीमें अलग अलग पहुंच गई इन स्कूलों में। स्कूलों को खाली करवा लिया गया। पेरेंट्स से कह दिया गया कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस बना है, सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, तो ऐसे में लिहाजा आज छुट्टी रहेगी। पेरेंट्स कुछ तो ये भी परेशान भी थे कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन मौका रहते, समय रहते स्कूलों को खाली करा लिया गया और अभी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड, पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। चप्पे चप्पे की, एक क्लासरूम, टॉयलेट्स, उन सब की लेबोरेटरीज, सबकी जांच की जा रही है। इंश्योर किया जा रहा है कि ये कुछ इस तरह की संदिग्ध चीज वहां ना मिले, लेकिन अभी तक ये शरारती तत्वों का काम लग रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है, साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है और आईपी एड्रेस क्या है उसकी भी जांच की जाएगी और पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग स्कूलों में मौजूद हैं। 11 बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं दिल्ली के और उसके अलावा 2 स्कूल नोएडा के भी हैं जहां बम होने की खबर मिली है। 3 स्कूल तो डीपीएस ही हैं, उसके अलावा संस्कृति स्कूल, बेहद पॉश इलाका, दिल्ली का चाणक्यपुरी एम्बेसी एरिया है, तमाम दूतावास अलग अलग देशों के वहां पर हैं और ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उसके अलावा और भी स्कूल हैं, ईस्ट दिल्ली की बात करें तो वहां मदर मैरी स्कूल है और अब ये इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये शरारती तत्वों का काम है या वाकई इसके पीछे कोई संगठन है। और एक ही पैटर्न पर यह मेल गया है, तड़के सुबह यह मेल किया गया है स्कूलों को और फौरन पुलिस की टीम एक्शन में आई और अलग अलग स्कूलों में पहुंच गई। अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें यानी एनसीआर रीजन की अगर हम बात करें तो एक डीपीएस नोएडा का है, उसके अलावा ग्रेटर नोएडा का एक डीपीएस है और 11 स्कूल दिल्ली के हैं। दीपक बिष्ट संस्कृति स्कूल के बाहर मौजूद थे। दीपक, क्या अभी भी आप वहीं पर मौजूद हैं? क्या कुछ और अपडेट मिल पाया? आईपी एड्रेस की बात, क्या कुछ उस बारे में जानकारी मिल पाई? साइबर सेल को भी अब इन्वॉल्व किया गया जांच में देखते हुए। दीपक, देखिए, यहाँ पर सिचुएशन में दिखाना चाहूँगा, संस्कृति स्कूल है। संस्कृति स्कूल के ठीक सामने जो है यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें हैं वो अब स्कूल से यहाँ से जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर पहुँचा था क्योंकि संस्कृति स्कूल जो है काफ़ी बड़ा स्कूल है चाणक्यपुरी का, जिस तरह से इमेज गई थी। और पंकज, इसी तरह से यहाँ पर डॉग स्क्वाड का बाहर निकलने का मतलब है कि स्कूल के अंदर की सिचुएशन जो है वो क्लियर है और कुछ भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ख़राब नहीं हुई क्योंकि जिस तरह के हालात थे सुबह से लगातार संस्कृति स्कूल को खाली कराया गया था। इसके अलावा दिल्ली के जो अलग अलग स्कूल हैं, चाहे वो डीपीएस हो या फिर दूसरे स्कूल्स हो, वो सभी खाली कराए गए थे। और सिचुएशन के हिसाब से अब कहा जा सकता है कि जो दिल्ली पुलिस ने अब तक जो चेकिंग की थी उस चेकिंग को नॉर्मल किया जा चुका है और साथ ही ये जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर हैंडल किया गया ताकि जो सिचुएशन हो वो ना खराब हो। और इसी वजह से यहाँ पर एक महिला दिख रही है फ्रेम में, क्या कह रही है वो? दीपक, कोशिश कर रहा था कि देखिए, वो बात नहीं करना चाहते हैं, स्कूल का जो स्टाफ है वो बात नहीं करना चाहता है। वो कह रहे हैं कि कैमरा इधर मत लगाइए क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैमरे ना लगाए तो बेहतर होगा और यहाँ से चले जाएं क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है। स्कूल में जो जांच है वो सब हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर जो स्कूल का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से हट जाएं क्योंकि सभी को वापस यहाँ से जाने के लिए क्या कहा जा रहा है क्योंकि स्कूल कुछ प्रशासन जो है बोलना नहीं चाहता। तो दीपक, क्या समझे, जैसे कि आपने बताया डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां से चली गई, जांच पूरी हो गई है, क्या ये इंश्योर कर लिया गया कि स्कूल एकदम ठीक ठाक है, कोई इस तरह की संदिग्ध चीज नहीं मिली है?
देखिए, इसका मतलब तो साफ है पंकज की स्कूल में किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली, क्योंकि डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ से निकल चुका है। दिल्ली पुलिस ने लगातार सुबह से आकर अपने एफर्ट किए थे और इसी वजह से अभी भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर डॉग स्क्वाड अंदर से आ रहा है। देखिए, लगातार कई टीमें, मैं जूम करके अपने कैमरामैन सुनील यादव से कहूँगा कि डॉग स्क्वाड दिखाएं, क्योंकि सुबह से ये जो टीमें हैं चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल में थी और डॉग स्क्वाड यहाँ पर दिखाई दे रहा था। अभी एक एक करके डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की जो टीमें हैं वो आ रही हैं। लगातार आपको दिखाई देगा जो टीमें हैं वो अंदर से इसलिए आ रही ताकि अंदर कुछ नहीं मिला है, ये साफ तौर पर अब क्लियर हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मैं दीपक आपके पास लौटता हूं। जरा हम बता दें कौन कौन से स्कूल हैं, जरा मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन कौन से स्कूल हैं। दिल्ली के 11 स्कूल, इसमें डीपीएस द्वारका, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, मदर मेरी मयूर विहार फेज 1 में ये स्कूल है, एमिटी स्कूल साकेत है, उसके अलावा डीएवी स्कूल वसंत कुंज है। दिल्ली के स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं, 11 स्कूल दिल्ली के हैं, 2 गौतम बुद्ध नगर के, यानी एक नोएडा और एक ग्रेटर नोएडा का स्कूल है। दीपक बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब क्या समझा जाए, इसके पीछे शरारती तत्व होंगे या वाकई इसका कुछ और इसके पीछे संगठन हो सकता है, उस बारे में क्या जानकारी मिली है? और आईपी एड्रेस का अभी तक पता नहीं चला है। जाहिर बात है अब साइबर की टीम उसकी तलाश में भी लगेगी। अब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईमेल्स जारी की गई, सभी जगह एक साथ ईमेल जारी की गई और उसके बाद स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स मिलने शुरू हुए। स्कूलों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इसी तरह से डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड सभी हर स्कूलों में गए थे। और हम जहां पर खड़े हैं ये संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुरी का और काफ़ी बड़ा स्कूल है, जहाँ पर डेलीगेट्स जो हैं उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। बड़े नामी गिरामी लोग यहाँ पर आए थे सुबह की तरफ, हमने देखा था, जो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर निकल गए, लेकिन बात कोई करने के लिए तैयार नहीं था। मेल्स मिलने के बाद स्कूल के स्टाफ ने उन्हें मेल किया अपने बच्चों को ले जाए। तो दीपक, अब ये तय है कि आज छुट्टी कर दी गई है स्कूल में, अब कल स्कूल लगेगा नॉर्मल तरीके से? बिल्कुल, सिचुएशन अब तो नॉर्मल है, लेकिन अब स्कूल की क्या अपनी गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्कूल यहाँ पर आगे की जो बच्चों को आगे की गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल स्कूल में अब डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि स्कूल के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल सुरक्षित कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली नहीं बल्कि द्वारका में भी इस तरह की। मैं जरा लौटता हूँ आपके पास। इस बीच नोएडा डीपीएस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो अंदर पहुंच चुकी है अपने पूरे उपकरण लेकर। आप देखिए ये डॉग्स भी नजर आ रहे हैं और एक एक चीज, एक एक फाइल उठाकर, एक एक कुर्सी हटाकर तलाशी ली जा रही है। ये डीपीएस नोएडा है। आप देखिए ब्रिक वॉल जहां पर नजर आ रही है आपको, कुर्सियों के नीचे तलाशी ली जा रही है और डॉग्स वहां पर घूमते हुए टहलते हुए नजर आ रहे हैं आपको टेबल के नीचे। और जाहिर बात है ये स्निफर डॉग्स होते हैं, सूंघ कर बता देते हैं कि अगर कुछ इस तरह की संदिग्ध हो। आप सुन ले पुलिस क्या कह रही है। हमसे सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ ना हो। थैंक यू। कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली है, फिर भी हम पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं और हमारी टीम अभी भी जांच में लगी हुई है। डीपीएस नोएडा में पुलिस अधिकारी ये कहते हुए पाए गए, आपने सुना उनको, उन्होंने साफ ये कहा कि इस तरह का धमकी भरा ईमेल आया था जिसमें बम होने की बात की गई थी, लेकिन कोई भी अवांछित वस्तु, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं वहां पर मिली है। लेकिन डॉग स्क्वाड, उसके अलावा पुलिस की टीम, साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी जांच पड़ताल में लगी हुई है। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, अब जाहिर बात है कल स्कूल खुलने हैं तो इंश्योर किया जाएगा कि पूरे जो स्कूल हैं एकदम से ठीक ठाक हैं, कोई इस तरह की संदिग्ध चीज अभी नहीं मिली है और कल से नॉर्मल रूटीन में आएंगे स्कूल। देखिए पंकज, आज का जो गाइडलाइन थी, गाइडलाइन के मुताबिक तो आज तो स्कूल बंद कर दिए गए, एहतियातन बंद किए गए, लेकिन कल के लिए स्कूल एक नई गाइडलाइन जारी करेगा। क्या स्कूल की प्लानिंग रहती है कि एक बार सिचुएशन पैनिक ना हो, इसके लिए बच्चों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि एक बार नॉर्मल रूटीन से नॉर्मल तरीके से स्कूल को चलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आज हुई थी इसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्कूल में पैनिक सिचुएशन बनाने के लिए ये सब किया गया था। और अब जो दिल्ली पुलिस, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अब स्कूल में से सब जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ हैं, बीडीएस की टीमें हैं, डॉग स्क्वाड है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि स्कूल सेफ है और दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों में शरारती तत्व के द्वारा इस तरह की ईमेल। जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। दीपक बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने बम की धमकी का जो ईमेल आया उसके बाद अपनी जांच
पूरी तरह से तेज कर दी है। शुरुआती जांच में अभी तक किसी भी जगह कुछ अवांछित चीज नहीं मिली है, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस धमकी भरे ईमेल को अब ट्रेस कर रही है। धमकी वाले इस ईमेल का आईपी एड्रेस पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर सेल इन्वॉल्व हो गया है। हालांकि अभी तक आईपी एड्रेस को लोकेट नहीं किया जा सका है। ईमेल किसने भेजा, कहां से भेजा, यह अभी तक मालूम नहीं चला है। हालांकि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है और साइबर एक्सपर्ट से भी बाकायदा हेल्प ली जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से ये मेल जनरेट हुआ, कौन इसके पीछे है, क्या ये शरारती तत्व इसके पीछे है या कोई और संगठन इसके पीछे है। क्योंकि एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 स्कूल, जिनमें 11 बड़े स्कूल, नामी गिरामी स्कूल दिल्ली के हैं और 2 स्कूल गौतम बुद्ध नगर के, एक नोएडा, एक ग्रेटर नोएडा का डीपीएस है। उसके अलावा आपको बता दें कि द्वारका का डीपीएस मदर मैरी स्कूल मयूर विहार फेज 1 में वो स्कूल है और संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली का सबसे पॉश इलाकों में शुमार है। एम्बेसी एरिया है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स के बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां पर भी बम की खबर थी। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, और स्कूलों से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? आप तो संस्कृति स्कूल में हैं, उसके अलावा जो बाकी के स्कूल हैं वहां, और भाषा लगभग एक ही रही होगी, ये जो मेल भेजा गया है। बिल्कुल, जिस तरह की मेल्स थी सुबह 3 से 5 बजे के 6 बजे के आसपास की मेल जनरेट की गई है और ये मेल जनरेट क्या इंडिया से की गई है या बाहर से की गई है, क्या किसी हैकर ने हैक करके किस तरह से सिचुएशन क्रिएट करके किया गया है, और या फिर किसी सिरफिरे ने इस पूरी जो मेल्स है उसको अंजाम दिया है। क्योंकि अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर है जांच का, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि ये कहाँ से ये मेल जनरेट की गई है, क्योंकि आईपी एड्रेस इसका चेक किया जा रहा है। उसके अलावा पता किया जाएगा कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो, क्योंकि दिल्ली के एक स्कूल नहीं बल्कि सभी स्कूलों में, लगभग कई स्कूलों में एक साथ दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में इस तरह की ईमेल को भेजा गया था और पैनिक बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद से दिल्ली पुलिस और जो एनसीआर की पुलिस है उन सभी ने मिलकर अलग अलग स्कूलों में जाकर सारी चेकिंग की है, छानबीन की है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं मिला और अभी भी कई स्कूलों में लगातार पुलिस की टीमें मौजूद हैं। दीपक, जरा ये बताइए कि जब ये अलग अलग स्कूलों में, यानी 13 स्कूल हैं, 2 नोएडा के, बाकी 11 स्कूल दिल्ली के हैं, जब ये मेल गया होगा तो एक एक स्कूल ने पुलिस को इत्तला किया होगा, तब पुलिस एक्शन में आई और पूरी कोशिश थी स्कूलों की कि रोका जाए पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को ना भेजें, और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं इसलिए अवकाश घोषित किया गया आज के लिए। हालांकि पेरेंट्स थोड़े हैरान भी थे। कुछ पेरेंट्स से आपने बात करने की कोशिश की कि हमें अचानक से कहा गया कि आप अपने बच्चों को ना भेजें, और कुछ तो लेकर आ गए थे। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, रीड नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल ला चुके थे। क्योंकि स्कूल में जिस वक्त मेल मिली थी उसी वक्त ये मैसेज सर्कुलेट किया गया था स्कूलों की तरफ से कि आज स्कूल बंद होगा। क्योंकि किसी अगर अभिभावक बच्चों को लेकर स्कूल आ जाते हैं तो एक पैनिक सिचुएशन बढ़ जाती है और वो भी टेंस हो जाते हैं, बच्चे भी उसके अलावा। तो इसी वजह से स्कूलों ने एहतियातन ये सारी मेल्स ऑफिस को भी भेजी थी कि ऑफिस से उन पेरेंट्स को भेजी थी जिन्हें एक ग्रुप के जरिए जोड़ा जाता है कि अपने बच्चों को स्कूल ना लाए। जो लेकर आ चुके थे उनके बच्चों को लेने के लिए वो दोबारा आए पेरेंट्स, और उसके बाद यहाँ से ले जा चुके थे। क्योंकि स्कूल को बंद किया जाना बहुत ज़रूरी था। एक साथ हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं और उनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह बाहर किया जाए, उसके लिए बाकायदा एक लोकेशन देखनी होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जाँच करने में। और इसी वजह से सर्च अभियान के लिए और उससे बचने के लिए सभी बच्चों को स्कूलों से हटाया गया, छुट्टी कर दी गई कि आज स्कूल बंद है, और जो बच्चे आ चुके थे या फिर जो बच्चे घर में थे उनको घर में रुकने के लिए कहा गया। और ये सिचुएशन ना बढ़े इसके लेकर पुलिस बल को खासा एहतियातन यहाँ पर आदेश दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से कि स्कूलों में पूरी तरह से चेकिंग हो। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड पूरी तरह से चेक करे, उसके बाद क्लीन चिट देने के बाद ही बाहर निकले। और इसी वजह से सभी स्कूलों में इस तरह की सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है। दिल्ली के चाहे नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल हों या फिर द्वारका, वसंत कुंज यहाँ के डीपीएस स्कूल हों, क्योंकि जो भी स्कूल्स हैं उन स्कूलों के अलावा अभी मैं पंकज आपको बताना चाहूँगा कि अभी कई और स्कूल्स की मेल भी हैं, लेकिन हालांकि किसी तरह की पैनिक सिचुएशन ना हो इसको लेकर बताया नहीं जा रहा है। और स्कूलों में हालांकि छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन वो आंकड़ा जो है आधिकारिक है वो आएगा तो उसके बाद पता चल पाएगा कि दिल्ली के कितने स्कूलों में इस तरह की ईमेल्स फिलहाल जा चुकी थी या पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस को आसानी होगी कि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके कि क्या एक ही आईपी। यानी आप ये कह रहे हैं दीपक, आप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एनसीआर की जब हम बात कर रहे हैं तो न सिर्फ गौतम बुद्ध नगर बल्कि गुड़गांव, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आप ये कहना है आपका?
बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो नोएडा तो शामिल हो ही चुका है। अब गुरुग्राम और फरीदाबाद की भी जानकारी अगर ऐसा कोई मेल उन्हें मिला होगा तो अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि कई स्कूल से, क्योंकि दिल्ली में एक स्कूल नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में स्कूल्स हैं और सिर्फ इसी ये जो साउथ दिल्ली है, साउथ वेस्ट है और ईस्ट दिल्ली है, इन स्कूलों के ही नामी स्कूलों को टारगेट किया गया है। इस तरह से ये इमेज भेजी गई हैं। तो अभी कुछ सिचुएशन और सामने हो पाएगी, जैसे जैसे जाँच का दायरा बढ़ेगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि कितने स्कूलों को इस तरह की ईमेल की गई थी और कितने स्कूलों में इस तरह से ईमेल मिलने के बाद एक्शन लिया गया था। क्योंकि अभी पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच है, साइबर टीमें चेक कर रही हैं कि ईमेल कहां से जनरेट किया गया है, क्या इंडिया से ईमेल जनरेट किया गया है या इंडिया के बाहर से ये ईमेल भेजा गया था, किसने भेजा था, कौन भेजा था, किस मकसद से भेजा था, ये सारी जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जाँच में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो स्कूलों की सिचुएशन है वो स्कूल पूरी तरह से। मैं दीपक लौटता हूँ आपके पास। विदेश से ये मेल गया है या आया है या फिर यहीं देश में किसी ने ये मेल भेजा है, उस बात की भी अब जांच साइबर सेल इन्वॉल्व होगी। मानव यादव मेरे एक और सहयोगी दिल्ली का मयूर विहार इलाका जहां मदर मैरी स्कूल है। मानव, क्या अपडेट, क्या जानकारी? मानव से बात करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे रिपोर्टर्स जो हैं अलग अलग स्कूलों में पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की अभी इस वक्त ताजा अपडेट क्या है। मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा फुल स्क्रीन जरा दिखाएं कौन कौन से स्कूल है। मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं। दिल्ली के 11 अभी तक फिलहाल जो जानकारी मिल रही है और 2 स्कूल गौतम बुद्ध नगर के हैं, यानी ग्रेटर नोएडा और नोएडा के स्कूल हैं। वो हम आपको दिखाएं कौन कौन से स्कूल हैं जहां पर बम की धमकी वाला मेल गया है। तड़के सुबह वो मेल गया है। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए वो कौन कौन से स्कूल हैं। मैप के जरिए हम एक बार फिर से आपको बता दें जहां ये धमकी भरा मेल गया है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्कूल में इस वक्त किस तरह से पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वहां पर गार्ड से बात की जा रही है और पूछा जा रहा है क्या किसी संदिग्ध को देखा। इस तरह की बातें भी पुलिस वहां पर कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तो स्कूलों में बम की धमकी के बाद जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली के डीपीएस मथुरा रोड में भी बम की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ता वहां पर भी पहुंच गया है। मथुरा रोड सबसे पहले जब डीपीएस की एक तरह से शुरुआत हुई थी तो उन स्कूलों में शुमार होता है डीपीएस मथुरा रोड का ये स्कूल है। काफी हाई प्रोफाइल ये भी स्कूल है और यहां पर भी अब बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। आपको बता दें बड़ी खबर, एक और स्कूल का नाम अब सामने आ गया है। पूरे स्कूल को खाली कराने का काम इस वक्त चल रहा है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता यहां पर भी पहुंच चुका है। इधर भी बम की धमकी भरा मेल आया था। आपको बता दें अब एक एक करके स्कूलों की संख्या नंबर बढ़ता जा रहा है। अभी तक 13 थे, अब एक और स्कूल आ गया है। डीपीएस खासतौर पर आपको बताएं कि वसंत कुंज का एक डीपीएस है, उसके अलावा द्वारका का डीपीएस जहां सबसे पहले बम की खबर आई थी, उसके अलावा अब डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस नोएडा, ये स्कूल भी अब शामिल हो गया है। स्कूल को खाली कराया जा रहा है। अब जाहिर बात है 10:06 का वक्त है, तो ऐसे में अब स्कूल को खाली कराया जा रहा है। स्टाफ, टीचर्स जो होते हैं, उसके अलावा बच्चे, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है और इस वक्त वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी इस तरह की अवांछित चीज ना मिले और संदिग्ध चीज ना मिले। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार अब पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। दीपक, एक और स्कूल का नाम आ गया डीपीएस मथुरा रोड। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मथुरा रोड डीपीएस का भी नाम आ गया है। देखिए पंकज, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक जो मेल आई है उसके बारे में जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंची या फिर मीडिया तक नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कई स्कूल हैं जिनको ईमेल के जरिए धमकी मिली है, जिसके बाद से ये सिचुएशन जब मीडिया में फैली है, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, तो उसके बाद से भी कई स्कूल अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि उन स्कूलों में, क्योंकि पुलिस को जैसे जैसे कॉल मिली पुलिस वैसे वैसे वहाँ पर टीम पहुँचाती रही। कई स्कूल्स हैं जिस तरह से मथुरा डीपीएस है और उसके अलावा जो भी डीपीएस इस वक्त सुबह से है दिल्ली और एनसीआर के, सभी में एक साथ ही ईमेल सर्कुलेट किया गया है। इसकी भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो भी शख्स, जो भी शरारती तत्व इस तरह की ईमेल भेजने वाला है। 12 माफ कीजिएगा और 2 स्कूल नोएडा के हैं। नोएडा डीपीएस और ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में भी धमकी मिली है, यानी कुल मिलाकर अब स्कूलों की नंबर जो है वो 14 हो गया है। 14 स्कूलों में दिल्ली एनसीआर की बात करें, 12 दिल्ली के नामी गिरामी बड़े स्कूल, 2 नोएडा के बड़े स्कूल, इनमें अब उनका नाम भी शुमार हो गया है जहां धमकी भरा मेल आया है। तड़के सुबह ये मेल किया गया इन स्कूलों को और उसमें कहा गया कि बम है स्कूल के अंदर। उसके बाद पुलिस एक्शन में फौरन आई, स्कूलों को खाली करवाया गया, पेरेंट्स को बुला लिया गया। मानव यादव मेरे सहयोगी दिल्ली का मदर मैरी स्कूल वहां पर मौजूद है। क्या अपडेट आपके पास मानव, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन?
देखिए करीब 4 बजे के आसपास एक मेल प्राप्त होता है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और एहतियातन तौर पर जैसे ही बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे, मानव स्कूल दिखाइए, गेट दिखाइए जरा, क्या एक्शन चल रहा है वो भी बताइए। हाँ, बिल्कुल जैसे जब स्कूल यहाँ पर पहुंचे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, तो जब स्कूल को जानकारी मिली कि ऐसी धमकी मिली है तो उसके बाद ही बच्चों को वापस अपने घर भेजने की जो कोशिश थी वो यहाँ से की गई और उसके बाद बाकायदा मेल जारी किया गया स्कूल प्रशासन की तरफ से। तो फिलहाल सभी बच्चों को यहाँ से भेज दिया गया है और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे आपको जो बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर मौजूद थी, वो अब यहाँ से जा चुकी है। तो पुलिस अभी ऑफिशियली ना सही लेकिन इसको एक हॉक्स कॉल के तौर पर मान के चल रही है, जो सिर्फ एक पैनिक की सिचुएशन पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने किया। कौन लोग इसके पीछे हैं ये तफ्तीश के बाद पता लगेगा, लेकिन तकरीबन 12 ऐसे स्कूल हैं जिनके नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। तो उसमें एक मयूर विहार का मदर्स मेरी स्कूल जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये स्कूल भी तो शामिल है। यहाँ का एक नामी ग्रामीण स्कूल माना जाता है। और एक चीज इसमें समझने वाली होगी कि लगातार पहले भी इस तरीके की बीते 6 महीने में कई स्कूल्स में ऐसी धमकियां भेजी गई हैं और आज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिल्ली एनसीआर के, जिसमें नोएडा और दिल्ली के करीब 12 स्कूल शामिल हैं, जहां पर पूरी साजिश के तहत ये धमकियां स्कूल प्रशासन को मेल के जरिए भेजी गई हैं। कुछ मानव ये पता चल पाया कि भाषा क्या थी मेल की, क्या लिखा गया था, किस तरह की धमकी दी गई थी, कुछ उस बारे में जानकारी मिल पाई? बिल्कुल देखिए, जो बाकायदा मेल था वो अंग्रेजी में मेल लिखा गया है और कुछ जो मेल्स में समझ पाया हूँ जिनको मैंने पढ़ा उनके बारे में अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो मेल है वो लगभग एक जैसे हैं। सभी मेल्स की जो भाषा है वो लगभग एक जैसी देखने में समझ में आ रही है और इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जितनी भी धमकियां करीब 12 स्कूल में दिल्ली में भेजी हैं वो सभी जो धमकियां हैं वो एक तरीके से एक जैसी हैं। इनके पीछे कोई एक गिरोह हो सकता है। हालांकि ये सारी चीजें पुलिस की जांच में स्पष्ट होंगी। आपको मैं एक मेल पढ़ के सुनाता हूं। ये एमिटी स्कूल है, उसको भेजा गया मेल है जिसमें लिखा गया है किल देम वेयरएवर यू मीट एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम विच दे ड्रोव यू। तो यानी एक तरीके से धार्मिक इसमें जो वर्सेस होते हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है। देयर आर मैनी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इन द स्कूल, ये इसमें लिखा गया है कि स्कूल के भीतर बहुत सारी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानल्लाह व तआला हैज गिवन अस ए चांस that inherited few have to become martyrs in the territory of war in the award of enemies of Islam। तो जिस तरीके से आतंक या जिहाद फैलाने वाली जब जो चिट्ठियां धमकियां हमने मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सालों से दिखाते आ रहे हैं, कुछ वैसी भाषा इस मेल की भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और कई सारी संवेदनशील चीज़ें भी इसमें लिखी गई हैं। The iron in our hands embraces our hearts, inshallah we will stand him through the air and tear apart from your वाइल्ड बॉडीज। तो एक तरीके से जो धार्मिक जो एक तरीके से वर्सेस हैं वो इसमें लगातार लिखे गए हैं और ये इसमें कहा गया कि स्कूल में। और मानव इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अभी 2 ही चरण हुए हैं, बाकी 5 चरण बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं अनरेस्ट फैलाने की भी इसके पीछे कोशिश हो सकती है, साजिश हो सकती है। उस एंगल से भी पुलिस अब तफ्तीश करेगी और जांच करेगी। बिल्कुल देखिए, अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हो सकती है क्योंकि आप किसी एक स्कूल में नहीं, दिल्ली एनसीआर की करीब 12 से 14 स्कूल है जहां पर ऐसी धमकियां एक समय पर भेजी जाना तो उससे मंशा साफ होती है। और उसके बाद से आसपास के जो लोग हैं वो भी देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं रोजाना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आसपास जो एक स्थिति है वो सामान्य होती जरूर जा रही है, लेकिन लोगों में पैनिक है। पैनिक इसलिए क्योंकि जब बच्चों को अपने नौनियालों को स्कूल भेज दिया सुबह तो उसके बाद लगातार स्कूल की तरफ से फोन्स किए गए, उनको मेल पेरेंट्स को भेजे गए, गार्जियंस को भेजे गए कि आप अपने वार्ड्स को, अपने बच्चों को यहाँ से वापस लेके जाइए। तो एक चैलेंजिंग समय है पेरेंट्स के लिए भी और निश्चित तौर पर ये इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई एक मंशा होगी कि पैनिक फैलाया जाए क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव देश में मनाया जा रहा है। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो पैनिक फैलाने की कोशिश इसके पीछे हो सकती है और उसी के तहत पूरे दिल्ली एनसीआर के 12 स्कूल में इस तरीके के मेल्स यहाँ पर भेजे गए हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। डीसीपी है रोहित मीणा, वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारे चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस, जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया। किसी में कुछ इश्यू नहीं है। क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है? आईपी एड्रेस सर बताया जा रहा है बाहर का है। मौजूदा दीपक पुलिस अधिकारी को हमने सुना, क्या कह रहे थे वो, क्या बताना चाह रहे थे, क्या जानकारी मिल पाई? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जांच होगी कि जी देखिए पंकज, जिस तरह से अभी नई दिल्ली डीसीपी देवेश महिला से हम बात करने की कोशिश करें तो उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले में सभी चीज़ें चेक की गई हैं, सुरक्षा वगैरह जो है वो चेकिंग किया गया है। उसके अलावा जो आईपी एड्रेस है वो चेक किया जाएगा, जो साइबर की चीज़ें हैं वो चेक की जाएंगी, क्योंकि किस तरह से कहाँ से मेल जनरेट हुआ था ये सारी जाँच की जाएगी। तो फिलहाल कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो संस्कृति स्कूल है यहाँ पर कुछ नहीं है। पुलिस अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सब यहाँ से निकला जा चुका है और फिलहाल स्कूल में किसी तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग स्कूलों में मौजूद है। मानव यादव हमारे सहयोगी जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। मदर मेरी स्कूल है मयूर विहार फेज 1 में, बड़ा स्कूल है। उसके अलावा दीपक बिष्ट संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी इलाके में, वहां से हमें पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मानव, जरा ये बताइए कि जिस स्कूल में आप हैं, क्या वहां बच्चे आ चुके थे या पहले इत्तला कर दिया गया था कि आज कुछ इस तरह के अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, लिहाजा आप आज बच्चों को स्कूल ना भेजें, आज अवकाश? बिल्कुल, देखिए इसी सवाल का जवाब मैं सीधा पेरेंट्स से ले लेता हूं। मैम, हमारे जो एंकर हैं साथी वो पूछ रहे हैं कि आपको जानकारी कब मिली, क्या आपके बच्चे स्कूल दिव्यांशी क्या नाम है? दिव्यांशी स्कूल आ चुकी थी, उसके बाद आपको जानकारी मिली? आ चुकी थी। ये आज हिंदी का एग्जाम था इसका। अच्छा। प्लस क्या कहते हैं, तब मुझे 8:05 पर मैसेज आया कि आप अपने बच्चे को ले लीजिए बिकॉज स्कूल में बॉम्ब है। इस तरीके से मुझे मैसेज मिला है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला और प्लस मैं भी आई हूँ, मैंने अपने बच्चे को ले लिया। मगर स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल ने मोस्टली बसेस को अंदर एंटर ही नहीं करने दिया, बच्चों के प्रिकॉशंस के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शंस के लिए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है बच्चों को, आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई हार्म हुआ है। बट क्या है, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। इस तरीके की न्यूज़ हम नहीं एक्सपेक्ट करते। दिल्ली में लगातार ऐसा हो रहा है, पहले भी 1-2 स्कूल्स में आई थी, लेकिन आज करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल्स हैं। मन में डर लगता है कि नौनिहाल अपने जिगर के टुकड़े स्कूल जाते हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हमारा तो सब कुछ, हमारी शान है, हमारे बच्चे, हमारे लिए तो सब कुछ हमारे बच्चे हैं। देखिए, हम तो स्कूल के प्रोटेक्शन को देखकर ही अपने बच्चों को भेजते हैं। एक सवाल दिव्यांशा से लूंगा। दिव्यांशा, स्कूल में जब आए थे तो आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके मन में क्या डर था, क्या कुछ बातें कर रहे थे बच्चे? वो कभी मतलब कि सारे जितने भी बच्चे थे बोल रहे थे कि ये हो सकता है अफवाह हो, कोई रूमर फैली हो। मगर फिर मैम सारी बोल रही थी कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और नीचे आए, सारे स्कूल से बाहर निकल जाइए, क्योंकि बोला गया है कि बच्चे एंटर हो चुके थे कि 7:15 पे स्कूल ओपन हो जाता है। मोस्टली बच्चे एंटर हो जाते हैं। जो मानव, कल सब कुछ नॉर्मल होगा, ये कह दिया गया इनको, कल स्कूल आएंगे बच्चे, वो हो जाते हैं। अच्छा, कल के लिए क्या जानकारी है? कल बच्चों को वापस आना है, अभी इंतजार करेंगे? एक्चुअली मेरे को ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, मगर 10th 12th का आया है, बिकॉज 10th 12th का जो भी आज एग्जाम था वो कल के लिए हो गया है पोस्टपोन। तो देखिए पंकज, समझना होगा एक तरीके से चुनाव भी चल रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो अब पैनिक का एक तरीके से माहौल जरूर है पेरेंट्स में, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। मैं लौटता हूं आपके पास मानव, बने रहे। पेरेंट्स काफी कंसर्न है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कूल ने कम से कम एहतियातन ये कदम उठाया कि बसों को गेट के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया, यानी कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर नहीं गया। डीपीएस नोएडा की प्रिंसिपल हैं, उनका क्या कहना है, जरा उनकी बात भी सुनते हैं। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है,
तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कोई मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर बम है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे डीपीएस से और भी शिकायतें हैं, लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है, लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट हो रहा है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त संस्कृति स्कूल के बाहर है। दीपक, कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ स्कूल्स जो वेस्ट दिल्ली में है वहाँ से भी ये कॉल्स आ रही हैं कि उन्हें भी धमकी भरे ईमेल्स हैं। थोड़ा आंकड़ा जुटाने में समय लग रहा है, लेकिन पता चल जाएगा कुछ देर बाद ही कौन कौन से स्कूल हैं जिनमें धमकी भरे ये ईमेल्स दिए गए हैं, क्योंकि जो एक एक करके ईमेल्स सुबह 6 बजे से शुरू हुए थे, क्योंकि नॉलेज में आना शुरू हुए थे सुबह 6 बजे से, और उसके बाद से लगातार एक पैनिक सिचुएशन कई स्कूलों में दिल्ली एनसीआर के हो चुकी थी। और फिलहाल और मॉर्निंग प्राइम में बहुत बड़ी खबर, दिल्ली का एक और बड़ा स्कूल है जहां बम की धमकी की खबर है। दिल्ली का डीएवी स्कूल विकासपुरी में भी बम होने की धमकी भरा मेल आया है।